वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए होम क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को लेकर आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं कि यहाँ पर होम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन मिलेगी किसको, कैसे लोन अप्लाई करना है और यहाँ पर हमें एक लोन अमाउंट मिल चुकी है तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का भी प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो अगर आप भी होम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए होम क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके डिटेल में देखें तो यहाँ पर इसका कुछ फीचर बताया हुआ है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको मात्र 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट लोन अप्रूवल मिल जाता है, क्विक डिस्पर्सल रहेगा, अपनी लोन अमाउंट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। एक ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन है क्योंकि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक है पैन कार्ड और एक है एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा, 100% ट्रांसफरेबल रहेगा, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है और पर्सनलाइज्ड लोन सॉल्यूशन भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर है तो भी आपको लोन मिल जाएगी और मैक्सिमम आपकी उम्र 60 ईयर होनी चाहिए। उसके अलावा आप चाहे सैलरीड पर्सन हो, पेंशनर हो या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो, किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर आपको लोन आसानी से मिल जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की ही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 4,80,000 रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 19.5% एपीआर रहेगा और 6 महीने तक का टेन्योर मिलेगा। और नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें लॉग इन एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक पिन सेट करना होगा। दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें बार बार ओटीपी से इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पिन से ही हम यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 बार कोई भी 4 डिजिट का पिन एंटर करना होगा। पिन एंटर करने के बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन के लिए नीचे यहाँ पर आपको होम का एक सेक्शन दिखेगा, उसके बाजू में एक लोन का सेक्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा। अब अगर आप पहली बार यहाँ से लोन अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने यहाँ पर एक बार अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया है तो दोबारा से हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आया है जिसमें बताया गया है कि फिनिश योर लोन एप्लीकेशन टुडे, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा जिसमें हमारी लोन की सारी जानकारी बताई हुई है कि यहाँ पर आपको केवल 5 मिनट के अंदर लोन का अप्रूवल मिल जाता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, आपकी उम्र 19 ईयर होनी चाहिए और आपकी मिनिमम इनकम 25,000 रुपया होनी चाहिए। इसकी जानकारी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट लोन एप्लीकेशन, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर यहाँ पर 4 स्टेप बताए हुए हैं, ये चारों स्टेप हमें एक एक करके पूरे करने हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, तो डिटेल में सबसे पहले हमारा लोन का पर्पस हमें चूज करना है कि क्यों यहाँ से हम लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्पस है, इनमें से कोई भी एक पर्पस आप चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा सोर्स ऑफ इनकम एंटर करना है कि हमारी इनकम कहाँ से आती है, क्या हम एक सेल्फ पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री टाइप चूज करनी है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमारी इनकम यहाँ पर 25,500 लगाकर ही आ चुकी है, तो हमें इससे कम इनकम एंटर नहीं करनी है, इतनी इनकम तो हमारी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारी ईमेल आईडी वाले सेक्शन में, जिसमें हमारी जीवाइट में जितने भी ईमेल आईडी लगी हुई होगी वो सारी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। उनमें से कोई एक ईमेल आईडी हमें यहाँ पर चूज कर लेनी है और उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी और यहाँ पर हमें एक पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। अब सेल्फी देने के लिए यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन बताएगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा
टेक सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलो करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड कर देना है। अब ये सेल्फी एंड पैन कार्ड फोटो अपलोड होने के बाद नीचे हमारे पैन कार्ड की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। हमारे पैन कार्ड में जो भी नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, वो सारे कुछ यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ और डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा मदर का नाम एंटर करना है और हमारा एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमारा जेंडर चूज करना है, मैरिटल स्टेटस देना है और हमारी प्रेफर लैंग्वेज चूज करनी है कि अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आती है और होम क्रेडिट के कस्टमर हमसे कॉल करे तो कौन सी लैंग्वेज में बात करें। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए हमारी सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें केवाईसी करनी है और केवाईसी के लिए हमें आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। और आधार कार्ड यहाँ पर हम दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, एक हम ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं और एक ऑफलाइन केवाईसी कर सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन केवाईसी करेंगे तो हमें आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा और ऑनलाइन केवाईसी में हमें डिजिलॉकर के थ्रू हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन केवाईसी पर ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है तो हम इस बॉक्स पर टिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाए, यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और डन पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम अलो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारा आधार कार्ड फेचिंग होगा और हमारा आधार कार्ड केवाईसी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड वेट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यही एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अगर यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज एड्रेस, उस पर क्लिक करके हम इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारी सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और थोड़ी देर में हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमारे लिए एक लोन की ऑफर निकल के आ चुकी है। हम यहाँ पर पूरे 1.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप देखोगे तो हम 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आप टेन्योर में देखोगे तो हम 21 महीने से लेकर 42 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की लोन 42 महीने के लिए लेते हैं और इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे लोन पर कितना फीस एंड चार्ज लगाई जाएगा उसकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहले तो 4,055 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा और 5,850 रुपया प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी एलिजिबल होंगे तो इस तरीके से आपको एक लोन की ऑफर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज कर लेना है। उसके बाद फीस एंड चार्ज देख लेना है और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट अ लोन नाउ, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिस बैंक अकाउंट में आप उस लोन को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। तो कन्फर्मेशन के लिए आपकी बैंक की डिटेल सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ऑटो पे सेटअप आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक नेट बैंकिंग और एक है डेबिट कार्ड। तो इनमें से कोई भी एक चूज कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आगे आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप डायरेक्ट डेबिट, उस पर आपको क्लिक करना है और अपना ऑटो पे सेटअप कर लेना है। ऑटो पे सेटअप होने के बाद लास्ट कंफर्मेशन के लिए आपके लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, उसे एक बार अच्छे से देख लेनी है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि विदिन 2 वर्किंग डे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और यहाँ पर आपके लोन की सारी जानकारी भी बताई गई है कि कितना EMI कटेगा, कितनी लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, कितना टेन्योर रखा है और कितना प्रोसेसिंग फीस वगैरह कटेगी। और अभी यहाँ पर स्टेटस देखोगे तो इन प्रोसेस में है, 2 दिन के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप होम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लोन का ऑफर तभी मिलेगा जब आप इसका एक्जिस्टिंग कस्टमर होगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने इसका कोई भी प्रोडक्ट पहले यूज़ किया हुआ है तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन के ऑफर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गो टू होम, उस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके लोन की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो हमारे 1.5 लाख रुपए की लोन यहाँ पर अभी पेंडिंग शो कर रही है। हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होते ही यहाँ पर दोस्तों हमें EMI पे करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से हम EMI पे करना चाहे तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे ऑटो पे सेटअप तो यहाँ पर किया ही होगा तो हमारा हर मंथ का EMI ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से काम करती है होम क्रेडिट एप्लीकेशन। बाकी
बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।